जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग ने अपने गोल्डन बेल से आउगन पे अटैक कर दिया था और उसने उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना ड्रैगन ओब का इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन वो उस अटैक को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता। लिन फेंग उसके बैरियर को तोड़ने लग जाता है। इस चीज़ को देख के उसका ग्रैंडसन उससे बोलता है, ग्रैंडफादर, ये हमारी फैमिली का सबसे पावरफुल ट्रेजर है। अगर ये भी लिन फेंग के सामने नहीं टिक पाया तो हमारी क्या हालत होगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर आउगन उसे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कह के वो अपने ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपने एक पंच में निर्वाणा स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक एंसेस्टर बोलती है जिसका नाम चुइंग था कि लिन फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल है कि आउगन को अपना ड्रैगन आर्मर का यूज करना पड़ रहा है। आर्मर रियल ड्रैगन से बना हुआ है और जैसे ही वो उसको पहनता है वैसे ही उसकी पावर डबल हो जाती है। दूसरी तरफ लिन फेंग ने आउगन को अपने गोल्डन फर्नेस के अंदर कैद कर लिया होता है और उसके सारे साथी मिल के उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाते। इस बात से आउगन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पूरी पावर का यूज करने लग जाता है और उसके बाद वो अपने पंच से उस गोल्डन बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लिन फेंग बोलता है कि तुम्हारे पावर सच में काबिल तारीफ है, लेकिन तुम इतनी सी पावर से मुझे नहीं हरा पाओगे। इतना कहते ही वो अपने निर्माणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है। इस बात को सुन के आउगन भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो लिन फेंग से बोलता है, बच्चे अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर लिन फेंग बोलता है कि बस तुम्हारी कल्टीवेशन निर्वाणा लेवल के 9th लेवल की है और तुम उससे फाइट करने के चले हो। उसके बाद इतना कहते ही वो अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि आउगन घायल हो चुका होता है और फिर लिन फेंग की पावर को देख के उसके साथी बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं, पर्सन की तो एज बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन तभी भी ये निर्वाणा गॉड रैलम के 9th लेवल पे है और ये अगर चाहे तो ये हमें बस अपने एक अटैक में मार सकता है, लेकिन ये हमारे टाइम पास क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ आउगन फिर से अपने ड्रैगन गॉड की पावर को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन लिन फेंग अपनी निर्माणा स्वॉर्ड को उसके तरफ भेज देता है। दूसरी तरफ चुइंग और टियानी इस फाइट को देख रहे होते हैं। सच में मास्टर लिन फेंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर चुइंग बोलती है, सच में ये लिन फेंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और साफ शब्दों में ये कहा जाए तो हमारे मार्शल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन लिन फेंग ही है। तो अच्छा हुआ सब में रहते हमने लिन फेंग से दोस्ती कर ली, नहीं तो लिन फेंग अपने एक ही अटैक से हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता था। दूसरी तरफ आउगन अपने पूरे पावर का यूज करते हुए लिन फेंग की निर्वाणा स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज़ को देख के लिन फेंग बोलता है कि खेलने का टाइम अब खत्म हुआ और उसके बाद वो अपनी 10,000 वर्ल्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लग जाता है। इस टेक्निक को देखते ही आउगन के साथी वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन आउगन इससे कुछ भी नहीं डरता है और वो अपने हाथ में एक पल्ट को समन कर लेता है और उसको खा लेता है। वो एक रियल ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर वो बोलता है, मेरे लाइटनिंग से कभी भी नहीं बच पाओगे। और फिर वो इस बात को कहते ही अपने पर्पल लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिन फेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिन फेंग अपने बहुत सारे स्वॉर्ड का यूज करते हुए आउगन पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और इस अटैक के कारण वो बहुत ही तड़प रहा होता है। फिर रेड फॉक्स क्लैन की वो लड़की बोलती है, थर्ड प्रिंस आप मास्टर लिन फेंग से कैसे मिले और आखिरकार आपके मास्टर लिन फेंग इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं। दूसरी तरफ आउगन का ग्रैंडसन इस चीज़ को देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। जब मेरे ग्रैंडफादर अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं तब वो वाइट गॉड रैलम के 9th लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी भी वो लिन फेंग को हरा नहीं पा रहे। आखिरकार लिन फेंग किस तरह का मॉन्स्टर और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद लिन फेंग अपनी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और फिर आउगन उसकी कल्टीवेशन देखता है तो उसका कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम के बराबर की पावर हो चुकी होती है। फिर आउगन अपने पर्पल लाइटनिंग का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिन फेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके पर्पल लाइटनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है,
और उसको बहुत ज़्यादा घायल भी कर देता है। उसका एक निर्वाणा स्वॉर्ड उसके तरफ आ रहा होता है। इस चीज़ को देखते ही वो अपने मास्टर सोल का यूज करते हुए उस निर्वाणा स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो निर्वाणा स्वॉर्ड उसके मास्टर सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके तरफ आने लग जाता है। इस चीज़ से आउगन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो बोलने लग जाता है, अगर मुझे इससे बचना है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ पे बहुत सारे स्मोक को फैला देता है और फिर लिनफेंग का निर्वाणा स्वॉर्ड वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा पावर प्रेशर निकलता है और फिर सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि क्या आउगन मर गया। लेकिन आउगन एंड टाइम पे अपने ह्यूमन फॉर्म में आके उस अटैक से दूर चला गया होता है, जिस वजह से वो उस अटैक से बच चुका होता है। इस चीज़ को लिनफेंग देख लेता है और फिर वो बोलने लग जाता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। फिर लिनफेंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर आउगन का एक एल्डर बोलता है, मास्टर आप इस पर्सन से फाइट क्यों कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो मास्टर हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर आउगन बोलता है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा यंग है और इसके पास पक्का कोई सी खतरनाक इनहेरिटेंस होगी, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। एक बार तुम ये सोचो कि अगर इसकी इनहेरिटेंस मुझे मिल जाए तो हमारी पर्पल ड्रैगन क्लैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर्सन को इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे फॉरबिडन एरिया का गेट खुल जाता है और लिसिंग उससे चिल्ला के बोलते हैं, लिनफेंग यहाँ पे फॉरबिडन एरिया का गेट खुल गया है। फिर लिनफेंग आउगन को बोलता है, अभी तो मैं तो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अगर तुम मुझे दोबारा से दिखे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो कुंगलन फैमिली के पास आ जाता है और फिर वो अपने पास से एक फ्लेम लोटस बाहर निकाल लेता है और फिर वो बोलता है कि सभी लोग इस पे चढ़ जाओ। इस चीज़ को जैसे ही आउगन देखता है उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और फिर वो बोलने लग जाता है, ये तो एक गॉड लेवल ट्रेजर है। बोलने लग जाता है कि अगर ये ट्रेजर मुझे मिल जाए तो मैं इस स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा और मुझे लिनफेंग को कैसे भी मार के ये ट्रेजर छीनना तो ज़रूरी होगा। उसी तरफ लिनफेंग अपने उस लोटस का यूज करते हुए फॉरबिडन एरिया में जाने लग जाता है और उसका पीछा करते करते रेड फॉक्स क्लैन और वाइट फॉक्स क्लैन के मेंबर भी अपने फ्लैगशिप में चले जाते हैं और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। उसके बाद वो फॉरबिडन एरिया का फर्स्ट लेवल इजीली पार कर लेते हैं और फिर वो सेकंड लेवल पे आ जाते हैं। फिर लिसेंग अपने एक ट्रेजर का यूज़ करते हुए सेकंड लेवल का फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और फिर ज़मीन के अंदर से एक फ्लेम गेट बाहर आने लग जाता है और फिर वो सब देखते हैं कि उस फ्लेम गेट के रखवाले कुछ स्पिरिचुअल पपेट्स कर रहे हैं। उन दोनों स्पिरिचुअल पपेट की कल्टीवेशन वॉइड गॉड रैलन के 6th लेवल की होती है। लिनफेंग उनको अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी छोटे पेपर्स लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिनफेंग तो अपने बस एक चुटकी बजाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। आउगन ये सब दूर से देख रहा होता है और फिर उस गेट से दोबारा से स्पिरिचुअल पपेट लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिनफेंग उन दोनों को भी बड़ी इजीली मार देता है। इस चीज़ को देखते ही वो दोनों स्पिरिचुअल पपेट जो वर्ड गॉड रैलम के 6th लेवल पे होते हैं वो दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक जाइंट फॉर्म को ले लेते हैं। लेकिन लिनफेंग अपने जाइंट डिवाइवरिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए उस स्पिरिचुअल पपेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज़ को देखते ही वो दोनों पपेट्स लिनफेंग को अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। इस चीज़ को देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। तभी साउटियन बाहर आ जाता है और फिर उन दोनों स्पिरिचुअल पपेट से बोलता है, तुम दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, तो अच्छा हुआ तुमने मेरे मास्टर के सामने सिलेंडर कर दिया, नहीं तो मेरे मास्टर तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते। मुलन फैमिली, वाइट फॉक्स फैमिली, रेड फॉक्स फैमिली सब मिलके उस गेट के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे आउगन आ जाता है। फिर उसका ग्रैंडसन बोलता है कि ये दोनों स्पिरिचुअल पपेट वाइट गॉड रैलम के 6th लेवल पे है, यही इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम आगे जाएंगे तो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल पपेट मिलेंगे और अगर हम उनको कंट्रोल कर ले तो हमारी फैमिली की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आउगन बोलता है, तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम की बात कही है और फिर वो बोलता है कि हम अपनी एक पपेट रिफाइनिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए पपेट को रिफाइन कर सकते हैं और उनको अपना गुलाम बना सकते हैं और उसके बाद तो हमारी फैमिली के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ लिनफेंग दूसरे लेवल को पार करते हुए तीसरे लेवल पे आ जाता है और फिर लिनफेंग वहाँ पे 9 पोर्टल्स को देखता है और फिर लिसिंग से वो पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। लिसिंग उससे बताती है कि
गेट ऑफ इल्यूजन है और इनमें से 8 डेथ है और 1 लाइफ है। और इसमें से जब तक हम सही पोर्टल को नहीं चुन लेते हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। अगर हमने किसी भी तरीके से गलत पोर्टल चुन लिया तो हम वहीं पे तुरंत मर जाएंगे, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो सोचने लग जाते हैं आखिरकार हमें कौन सा पोर्टल को चुनना चाहिए। अभी रेड फॉक्स क्लैन की वही लड़की बोलते हैं कि मेरे पास सच में एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आइडिया है। तभी साउटन बोलता है सिंगलियन तो तुम सच बोल रही हो, तुम्हारे पास सच में एक आइडिया है, इसका यूज करते हुए तुम यहाँ पे रियल पोर्टल को पहचान सकती हो। सिंगलियन बोलती है थर्ड प्रिंस, कुछ देर पहले आपने मुझसे अच्छे से बात नहीं किया था इसलिए मैं आपसे कोई भी बात करना नहीं चाहती हूँ। वो साउटन के अपने पास से दूर कर देती है और फिर वो बोलती है कि मेरे पास 9 गोल्डन बीटल्स है और फिर वो अपने 9 गोल्डन बीटल को बाहर निकाल लेती है। मैं इनको 9 पोर्टल में भेज देंगे और 8 बीटल्स बड़ी आसानी से मर जाएंगे और 9 पोर्टल में हम चले जाएंगे। जो पोर्टल में मेरा बीटल सर्वाइव कर जाएगा वही रियल पोर्टल होगा। और फिर वो इतना कहते ही वो सब पोर्टल में अपने बीटल को भेज देती है। लिनफेंग बोलता है सच में ये बहुत ही ज़्यादा शानदार आइडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गेट ऑफ इल्यूजन को तोड़ना इतना आसान होगा। तभी सभी लोग देखते हैं कि सिंगलियन के सभी बीटल्स बड़ी आसानी से मारे जाते हैं और फिर वो सभी लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं कि क्या ये सच में सारे पोर्टल डेथ है, ये आखिरकार कैसे हो सकता है। तभी हमें एक बीटल को दिखाया जाता है जो कि उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और उन सब की बातें सुन रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि इस बीटल को आउगन ने भेजा हुआ होता है जिससे कि वो लिनफेंग पे नज़र रख पाए और वो बड़ी आसानी से गेट को पार कर पाए, जिससे कि वो फॉरबिडन एरिया में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। उसका ग्रैंडसन उनके सामने आ जाता है और फिर वो बोलता है कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, हमने बिना प्रॉब्लम के थंडर गेट और फ्लेम गेट को आसानी से पार कर लिया। बस अब एक ही गेट बचा है जो कि गेट ऑफ इल्यूजन है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि अगर लिनफेंग को इस बारे में पता चल गया तो लिनफेंग हम सबको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अभी आउगन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिनफेंग को कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। दूसरी तरफ लिनफेंग बोलता है कि ये सच में गेट ऑफ इल्यूजन है, मुझे लगा ही था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन कोई भी मेरी हेवनली आई के सामने इल्यूजन काम नहीं करता है। उसके बाद वो अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है और सभी जगह को छानने लग जाता है और सभी एरिया को देखने लग जाता है। तभी उसको पता चलता है कि लाओ के अंदर एक गेट है। तभी लिनफेंग बोलता है सिंगलियन से कि तो हमारे पास कोई गोल्डन बीटल बचा हुआ है। फिर सिंगलियन बोलते हैं हाँ। फिर लिनफेंग बोलता है कि तुम उस लावा के अंदर इस को गोल्डन बीटल को भेज दो। सिंगलियन ऐसे ही करती है और उसको वहाँ पे भेज देती है। में वहाँ उस लावल के अंदर एक पोर्टल छुपा हुआ होता है और वो गोल्डन बीटल उसको पार करते हुए फॉरबिडन एरिया में पहुँच चुका होता है। सिंगलियन बोलती है यही है गेट ऑफ लाइफ और फिर सभी लोग उसकी बात मान के उसके अंदर चले जाते हैं। अभी वहाँ पे आगुआन आ जाता है और फिर वो बोलता है कि बिना कुछ मेहनत करते ही मैं यहाँ पे तीसरे गेट पे भी आ गया और इस लेवल को भी मैं पार करने वाला हूँ और मैं बहुत ही आसानी से इस गेट को भी पार कर लूँगा। हा। दूसरी तरफ लिनफेंग उस फॉरबिडन एरिया के अंदर आ चुका होता है, लेकिन वहाँ पे भी उनको एक गेट को पार करना होता है जिसको कि एक फॉर्मेशन की ही खोल सकती है, लेकिन उसकी चाबी लिसिंग के पास पहले से ही होती है। फिर वो लिसिंग अपनी उस चाबी का यूज करते हुए चौथे गेट को भी बड़ी आसानी से एक्टिवेट कर देती है और ये उनको फॉरबिडन एरिया के उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे भी इनहेरिटेंट होती है। फिर वो सब एक एक करके उसके अंदर चले जाते हैं और उनके जाते ही वहाँ पे आउगन भी आ जाता है। इन आउगन सभी साथियों के साथ मिल के उस पोर्टल में आ चुका होता है। दूसरी तरफ लिनफेंग भी वहाँ पे आ चुका होता है और वो पोर्टल भी वहाँ से गायब हो चुका होता है। पोर्टल के बंद होते ही साउटन बोलता है कि सभी लोग कहाँ पर है। फिर लिनफेंग उसे बताता है कि वो पोर्टल सभी को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट करता है, तो सभी लोग अलग अलग रूम में टेलीपोर्ट हुए होंगे। और फिर लिनफेंग इतना कह के एक कुओं को देखता है, लेकिन साउटियन उससे फुर्ती दिखाते हुए सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाता है। उसे देखते ही साउटन पहचान जाता है कि ये डिवाइन लिक्विड है और फिर वो अपने मास्टर के पास आके बोलता है ये तो डिवाइन लिक्विड का कुआं है। लिनफेंग भी उसे चेक करने के लिए जैसे ही उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके माथे से थंडर ड्रैगन बाहर आ जाता है
बच्चे, तुमने सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसीलिए ये डिवाइन लिक्विड अब ये मेरा हुआ। इतना बात कहते ही वो उस डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी साउटन बोलता है ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, और फिर वो भी उस डिवाइन लिक्विड में छलांग लगा देता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सके। फिर उन दोनों को झगड़े को छोड़ के लिनफेंग अपने पास से एक बोतल को बाहर निकाल लेता है, और फिर वो उस कुएं से डिवाइन लिक्विड को उस बोतल में डालने लग जाता है। लिनफेंग बोलता है सीनियर, आप तो गहरी नींद में थे ना, तो आपकी नींद इतने अचानक से खुल कैसे गई? फिर लिनफेंग उनसे बोलता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम जिस वर्ल्ड में हैं वो एक स्मॉल वर्ल्ड है, जिससे कि यहाँ पे गार्डियन गॉड ट्रिगर हो सकता है और यहाँ पे आ सकता है। फिर थंडर ड्रैगन बोलता है कि इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करके अपने पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तभी साउटन बोलता है सीनियर थंडर ड्रैगन, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप एक लालची क्रिएचर हो जो कि मिलते ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो। इस बात से थंडर ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और साउटन पे लाइटनिंग की बारिश कर देता है। तो थंडर ड्रैगन के अटैक को डॉज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन लिक्विड को ऑब्जर्व करने लग जाता है। दूसरी तरफ जो कि टेलीपोर्ट होकर एक मेडिसिन हाउस में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा कीमती मटेरियल्स और काफ़ी ज़्यादा कीमती ट्रेजर्स रखे हुए होते हैं। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट फॉक्स क्लैन और रेड फॉक्स क्लैन के सारे मेंबर्स एक वेपन रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं, जहाँ पे कि उनको बहुत सारे सेमी गॉड लेवल के वेपन्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें आगोन को दिखाया जाता है अपने साथियों के साथ एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे ए रियल ड्रैगन की सोल पड़ी होती है। फिर आगोन उसको निकाल लेता है और फिर वो बोलता है कि अगर मैंने इसको रिफाइन कर लिया तो मैं अपने व्हाइट गॉड रेलम के 9th लेवल पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं लिनफेंग को मार दूंगा और लिनफेंग के पास जो भी इनहेरिटेंस होगी वो सारी छीन के अपने पास रख लूँगा। दूसरी तरफ हमें लिनफेंग, थंडर ड्रैगन और साउटन को दिखाया जाता है जो कि उस डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहे होते हैं। साउटन खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर, मैं सेटर वर्ल्ड लेवल पे पहुंच चुका हूँ। फिर लिनफेंग अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और फिर वो बोलता है कि इस डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरी डीमन मार्शल सोल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, लेकिन मुकाबले मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है। इतने ज़्यादा डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के बाद भी बस मैं टोंगटियन लेवल के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूं। मुझे भी जल्दी से जल्दी सेटर वर्ल्ड रेलम पे पहुंचना होगा, लेकिन मुझे उस लेवल पे पहुंचने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका यूज़ करके मैं सेटर वर्ल्ड रेलम पे पहुंच सकूं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन्स और बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर मिल सकते हैं, इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ के उन सभी को ढूंढना चाहिए। पता अगर तुम उन सबको रिफाइन कर लो तो तुम सेटर वर्ल्ड रेलम पे पहुंच सको। लिनफेंग बोलता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इतने सारे डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की वजह से आपकी कल्टीवेशन तो रिकवर हो गई होगी, अब मेरी फाइट में आप मदद कर सकते हो? तभी थंडर ड्रैगन बोलता है अगर मैं इतनी सी पावर का यूज करके तुम्हारी फाइट में कभी भी मदद करूंगा तो मेरी और दोबारा से कम हो जाएगी, जिस वजह से तुम्हें वापस से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगी मेरी पावर को रिकवर करने में। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम्हारी फाइट में किसी फाइट में तुम्हें जान का खतरा होगा तो उस फाइट में मैं तुम्हारी मदद ज़रूर से करूँगा। थंडर ड्रैगन बोलते हैं कि तुम्हें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ फील हो रहा है कि इस वर्ल्ड में जल्दी से जल्दी कुछ चेंज होने वाला है, इसलिए तुम्हें अपनी पावर को जल्द से जल्दी पावर बढ़ानी होगी। इसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस चीज़ को सुन के लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और इसी सस्पेंस के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।